तो बच्चों आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं उसको हम लोग। उसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द ड्राइंग्स A to D शो फर्स्ट 2 into 1/5 मीन्स तुमको इसमें जो ड्राइंग्स बने हुए हैं ये ABCD, ये ड्राइंग्स को देखकर ये बताओ कि ये इनमें से कौन से पार्ट का है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कौन से का है। ठीक है, हमको ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग अब देखते हैं इस फर्स्ट वाले का क्या मतलब है। इस फर्स्ट वाले का लिखा है 2 into 1/5। ये जो आगे 2 लिखा हुआ है, इस 2 का मतलब है कि आपके पास 2 फिगर्स हैं। कितने फिगर्स हैं आपके पास? 2 फिगर्स। और फिर उसका देखो फिर लिखा हुआ है 1/5। 1/5 मतलब कि उस 2 फिगर्स के 5 पीसेस किए गए हैं। अब उस 5 पीसेस में एक में शेडिंग है। देखते हैं हम लोग 2 फिगर्स में से कौन से हैं। एक ये भी है 2 फिगर और एक ये भी है 2 फिगर। देख रहे आप लोग को, बी भी है और डी भी है, मगर हमको लिखा है 1/5 मतलब उसके 5 ब्रेकिंग किए गए हैं, मतलब उसके 5 पीसेस हैं। तो 5 पीसेस हमको सिर्फ इसमें दिखाई दे रहा है, डी वाले में। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 है ना इसमें 5 पीसेस। और इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 और इन सब में एक शेडिंग भी है। देखो मैंने इसको 2 लाइन्स दिखाया है, यहाँ पे भी 2 शेडिंग। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट का क्या आंसर हो जाएगा, मैच द कॉलम है, ये डी हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा लिखोगे आंसर में फर्स्ट का डी। ओके, चलो अब हम लोग सेकेंड देख लेते हैं। 2 into 1/2। अब इस 2 into 1/2 का हमको भी इसमें देखना है, इसका मतलब भी वही है। 2 है मीन्स 2 फिगर्स है, और 1/2 का मतलब उसमें 2 पीसेस किए गए हर एक फिगर के, और एक में शेडिंग है, दोनों में एक एक में शेडिंग है। देखते हैं, देखो यहाँ पे भी हमारे पास 2 फिगर है और दोनों के 2 पीसेस किए गए हैं, है ना, और उसमें एक एक शेडिंग भी है। तो सेकेंड वाला हमारा बी के जैसा है। अब उसके बाद आज आप लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या किया मैंने, 3 into 2/3 मीन्स आपके पास 3 फिगर है, और देखो उन तीनों, वो जो 3 फिगर है उसमें 3 पीसेस किए गए हैं, मीन्स 3 पार्टीशंस, और उसमें 2 में शेडिंग्स हैं। देखते हैं हम लोग। तो देखो इसमें भी 3 है, 1 2 3, और इसमें भी 3 है, 1 2 3, मगर इसमें बोला 3 पार्टीशंस, तो इसमें देखो 3 पार्टीशन है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और इसमें 2 शेडिंग्स भी है। देखो ये 2 शेडिंग्स है ना, तो इसका मतलब जो थर्ड का है हमारा वो ए है। ओके, इसी तरह से आज हम लोग अब फोर्थ का देख लेते हैं। तो फोर्थ का जो बचा वही है। जैसे देखो ये 3 into 1/4, तो इसमें देखो 3 फिगर्स हैं और नीचे लिखा हुआ है 4 मीन्स इसमें 4 पार्टीशंस हैं। देखो ना 1 2 3 4, और उसमें सभी में एक एक शेडिंग की गई है। तो ये मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे, देखो ये 1 सभी में एक एक शेडिंग की। तो फोर्थ वाला हमारा सी है। ओके, इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, इसमें भी आप लोग को भी ड्राइंग मैच करके बतानी है। 3 into 1/5 = 3/5। देखो अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, फ्रैक्शन का एडिशन पढ़ा, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा। अब हम लोग इस ड्राइंग में फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा था। अब इस एक्सरसाइज में हम लोग फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, देखो मल्टीप्लिकेशन मीन्स होता क्या है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 into 1/5। 3 into 1/5 तो मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई 3 फिगर्स हैं और उसमें 5 पार्टीशंस हैं और उसकी एक शेडिंग है। और इसको अगर हम लोग एक कोई इक्विवेलेंट बोले, कोई एक लाइन में वर्ड, तो उसका मतलब ये कि आपके पास 5 पार्टीशंस हैं, उसकी 3 शेडिंग्स है। देखो कैसे हम लोग मैच करते हैं इसमें से। ये इसमें लिखा है 3, तो आपके पास 3 फिगर्स होने चाहिए। तो हमारे पास 3 तो ये दोनों है, बट इसमें को शेडिंग क्या की मैंने 1/5 मीन्स 5 पार्टीशंस है हमको। तो देखो ये हमारे 5 पार्टीशन है ना, 1 2 3 4 5।
इस रेक्टेंगल वाले में हमको 5 पार्टीशंस दिख रहे हैं। तो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर मैं इस तरह से लिख दूं, मतलब 3 फिगर्स बनाऊं और उन सबके 5 पार्टीशंस करूं और उसमें एक शेडिंग कर दूं सभी में, ठीक है। तो इन 3 का मिला के अगर मैं कोई एक ट्रायंगल बनाऊं तो उसमें क्या होगा, उसमें हम लोग ये तीनों ही शेडिंग्स इसमें पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे 1 2 3, इसका मतलब इन तीनों ड्राइंग की जगह पे हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। आएगा समझ में, इन तीनों ड्राइंग की जगह पे हमारा ये आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब यही होता है 3 इंटू 1/5 का मतलब होता है 3/5, ठीक है। अब जब भी आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब यही होगा, ठीक है। आगे ऐसे मल्टीप्लिकेशंस और भी आने वाले हैं। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट कौन सा आंसर सही है? फर्स्ट का सी है। तो हम लोग आंसर में लिख लेंगे इसके फर्स्ट का सी, ठीक है। अब आ जाओ हम लोग सेकंड का देखते हैं, 2 इंटू 1/3। अब इसमें भी आप लोग को दिख रहा होगा कि कोई 2 फिगर्स है, ठीक है, इसके लिए स्पेशली बता रहा हूं, और उसमें 3 पार्टीशंस हैं और 1 शेडिंग है, और वो किसके इक्वल है? जिसमें एक ही फिगर है, उसके 3 पार्टीशंस हैं, 2 शेडिंग्स हैं। देखो हमको ये गिवन रहा है ऐसा फिगर, देखो 2 फिगर्स और ये मैंने लिख दिया 1/3। इसका मतलब इसमें 3 पार्टीशन में 1 शेडिंग है। देखो इसमें भी 1 2 3 तो एक शेडिंग, 1 2 3 तो एक शेडिंग, और ये किसके इक्वल है? 2/3 के। तो 2/3 कैसे इक्वल हुआ? देखो हम लोग 1 2 3 शेडिंग्स और उसमें 3 पार्टीशंस, 1 2 3 और 2 शेडिंग्स, इस तरह से। मतलब हमारा सेकेंड का क्या आंसर है? ए आंसर है, ठीक है। इसी तरह से थर्ड का क्या आंसर हो जाएगा? आप लोग देखो उसमें भी लिखा है 3 इंटू 3/4। अब ध्यान से देखते हैं हम लोग इसमें 3 इंटू 3/4 का हमारा ये आया 2 and 1/4। ये कैसे आया उसको समझते हैं हम लोग। हमको यहाँ पे गिवन है 3, मीन्स हमारे पास 3 फिगर्स होंगे। देखो ये गिवन है 1 2 3 फिगर्स आपके पास है, बिल्कुल करेक्ट। अब उसको देखो 3/4 लिखा हुआ है, मीन्स सभी के 4 पार्टीशंस और उसमें 3 शेडिंग्स। देखो ये रहे 4 पार्टीशंस और इसमें 3 शेडिंग्स, इसमें भी 4 पार्टीशन 1 2 3 4 3 शेडिंग्स, इसमें भी 4 पार्टीशन एंड 3 शेडिंग्स। अब ये तीनों किसके इक्वल है? हमको ये गिवन है 2 and 1/4 के। कैसे इक्वल हुआ हम वो देख लेते हैं। चलो हम लोग को ये 2 का मतलब होता है कि हमारा 2 फुल्ली शेडेड है। 2 हमारा यहाँ पे फुल्ली शेडेड है। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट और सेकेंड, देखो ये दोनों में सभी में फील्ड है, आपको दिख रहा होगा ना, ये 2 बिल्कुल सभी में फील्ड है। लेकिन जो ये लास्ट वाला है उसको देखो लिखा है 1/4। इसका मतलब आपके पास 4 पार्टीशंस है। देखो इसमें 4 पार्टीशंस है लेकिन सिर्फ 1 ही शेडिंग है। देखो ये, तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लीकेशन का फिगर्स के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के मल्टीप्लीकेशन को। तो थर्ड का आंसर है हमारा बी, ओके। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग आंसर में डायरेक्टली लिख देंगे इसका, ठीक है। चलो बच्चों हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ते हैं। मल्टीप्लाई, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फ्रैक्शंस। हमको इसको रिड्यूस करना है लोवेस्ट फ्रैक्शन। रिड्यूस लोवेस्ट फ्रैक्शन का मतलब क्या था कि कई बार हमको ऐसे फ्रैक्शन मिलते हैं जो एक ही टेबल से दोनों डिवाइड हो जाते हैं, तो हमको वो डिवाइड करके उनको लोवेस्ट में चेंज करना है। फिर उसके बाद एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, और उनको कन्वर्ट कर देना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोग कब चेंज कर सकते हैं? जब हमारा न्यूमरेटर बड़ा हो। न्यूमरेटर बड़ा मीन्स ऊपर वाला, ठीक है, और डिनोमिनेटर छोटा हो। चलो हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हमको गिवन है 7 इंटू 3/5। इसका मतलब ये हो गया आपको कि सबसे पहले ये 7 मल्टीप्लाई 3 का मतलब 3/5 का मतलब था कि हम लोग 7 का मल्टीप्लाई सिर्फ 3 में कर रहे हैं। आई बात समझ में? ऐसा लिखेंगे हम लोग, आई समझ में। 7 मल्टीप्लाई 3/5 का मतलब होता है कि 7 का हम लोग मल्टीप्लाई 3 में कर रहे हैं, और ये अपॉन 5 में वैसा का वैसा आ जाएगा, ठीक। सबसे पहली बात ध्यान है। दूसरी बात, अब हम लोग दोनों का इंटू कर देंगे इसमें, तो 7 से जा जाएगा 21/5। हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब इसके बाद हमको आती है आंसर। देखो
मल्टीप्लाई तो कर दिया। अब बारी है रिड्यूस टू लोवेस्ट फ्रैक्शन। तो रिड्यूस तो तब करेंगे ना जब दोनों एक ही टेबल में आएंगे, और 21/5 तो किसी के भी टेबल में नहीं आता साथ में। फिर उसके बाद एंड कन्वर्ट देम इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, इनको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। होप आई यू नो, तुम जानते हो कैसे चेंज करते हैं हम लोग। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 21 को ऐसा ब्रैकेट में लिख लेंगे डिवीजन में, और ये 5 जो नीचे रहता है उसको बाहर। ये कितनी बार हो जाएगा। और देखो हमने इसमें से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तब हम ऐसा कर पा रहे हैं। अगर कभी छोटा होता तो हम लोग नहीं करते, तब हमारा वही आंसर हो जाता। चलो उसमें देखते हैं हम लोग ये किससे जाएगा। 5 4 जा 20 और माइनस कर दो, 1 में से 0 गया 1 और 2 में से 2 गया 0 या फिर क्रॉस। कितना हमारा आया रिमाइंडर 4। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे आपको याद होगा। पहले हम लोग 4 को लिख लेते हैं, ठीक, फिर रिमाइंडर को ऊपर लिख लेते हैं, फिर डिवाइजर को नीचे। इसका मतलब जो न्यूमरेटर की पोजीशन है वो कभी नहीं बदलती, न्यूमरेटर जो इधर है वो इधर भी लिखी रहती है, ठीक, सिर्फ इसकी और इसकी बदलती है। चलो इस तरह से हम लोग फर्स्ट वाले ने सॉल्व कर लिया। अब आ जाओ सेकेंड देखते हैं। 4 × 1/3, इसमें हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी हम लोग वही करेंगे, 4 × 1/3, ठीक है, 4 के ऊपर में इंटू, अब इंटू करके लिख देते हैं हम लोग। तो 4/3। अगेन इसमें भी देखो हमारा जो 4 है वो बड़ा हो गया, इसका मतलब इसको हमको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना। तो चलो करते हैं हम लोग। 4 को अंदर लिख देंगे और 3 को बाहर। ये कितने बार में जाएगा, 1 टाइम्स में। 3 1 जा 3 और माइनस कर तो कितना आ गया 1। अब इसमें भी हम लोग वही करेंगे, जो क्वोशंट है उसको बीच में, जो रिमाइंडर है उसको ऊपर, जो डिवाइजर है उसको नीचे, ऐसे, ठीक है। आज आप थर्ड हम लोग देखते हैं। 2 × 6/7, इसको भी पहले मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख लेंगे इस तरह से। अब अगेन देखो मल्टीप्लाई करो 2 में 6 का, कितना आएगा आंसर, 2 6 जा 12, तो 12/7। अगेन फिर से देखो ये दोनों दूसरे के टेबल में नहीं आ रहे हैं, तो हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम इसको मल्टीपल फ्रैक्शन में चेंज, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है। तो चलो लिखते हैं हम लोग 12 और यहाँ पे हो जाएगा 7। ये कितने टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम में। तो 7 1 जा 7 और 12 में से 7 माइनस कर दो, कितना आंसर आ जाएगा 5। अब इसमें भी हमारा जो क्वोशंट है उसको ऊपर लिखो, जो रिमाइंडर है तो सॉरी जो क्वोशंट है उसको बीच में, जो रिमाइंडर है उसको ऊपर, जो डिवाइजर है उसको नीचे, इस तरह से। अब अगेन आ जाओ इसका हम लोग देख लेते हैं। इसको भी हम लोग उसी फॉर्म में लिख लेंगे। तो 5 × 2/9 मल्टीप्लाई कर दो 5 में 2 का, 5 2 जा 10, तो 10/9। ये भी देखो अभी ये भी डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको डिवाइड कर देंगे किसी नंबर से। तो चलो हम लोग 10 को बीच में रखते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं, तो 9 1 जा 9, 10 में से 9 माइनस कर दो 1 आ जाएगा, है ना। तो चलो हम लोग इसको भी लिखते हैं। ये हमारा 1 क्वोशंट है तो बीच में, 1 रिमाइंडर है तो ऊपर, डिवाइजर 9 है तो 9 नीचे, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस फर्स्ट लाइन को फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं 5th नंबर का। 5th नंबर में हमको क्या है गिवन है, 2/3 × 4। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी वैसे ही है, बस इसमें थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इसमें हम लोग 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ कर देंगे, ठीक है। तो ये इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे 2 × 4/3, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये 7 का नंबर आगे हो और ये 3 पीछे हो, या फिर 2/3 आगे हो 4 पीछे हो, सेम है। हम लोग को सिर्फ ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 2 × 4/3 कितना आंसर आ गया हम लोग, आप लोग बताइए। 2 4 जा 8, तो 8/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। चलो करते हैं हम लोग, डिवाइड करेंगे 8 को 3 से, कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में। 3 2 जा 6, माइनस कर दो, 1 में से 6 गया, कितना आया 2। इसको लिखते हैं हम लोग, क्वोशंट में 2 आया तो उसको बीच में, रिमाइंडर में 2 आया तो उसको ऊपर और डिवाइजर को नीचे, ठीक है। अब अगेन आज हम लोग 6th वाले का देखते हैं। मल्टीप्लाई करो तो 5 × 6/2 कर दिया हम लोगों ने। अब 5 में 6 का इंटू कर दो, कितना हो जाएगा 30, तो 30/2 आ जाएगा। बहुत सही। अब देखो इसमें हमारा डिवाइड हो रहा है टेबल से, देखो 30 और 2 किसके टेबल में आते हैं,
2 के ही टेबल में आते हैं, डिवाइड कर देते हैं हम लोग 2 से, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये जाएगा तुम्हारा 15 टाइम्स में। कितने टाइम्स में जाएगा? 15 टाइम्स में, क्योंकि 15 टू 30 होता है, तो आंसर हमारा 15 आ जाएगा। और जो नीचे है ना उसको हम लोग स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है जिस फ्रैक्शन के नीचे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1 होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 15। अब आ जाओ हम लोग इस 7th वाले का देख लेते हैं। इसमें भी हमको वैसे ही गिवन है, इजी, तो 11 में 4 का इंटू कर देंगे और अपॉन 7 मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 44 अपॉन 7। अब इसको भी हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो चेंज करना पड़ेगा, तो आज हम लोग इसको चेंज करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। क्या हो जाएगा? 44 को अंदर लिखो और 7 को बाहर। कितने टाइम्स में जाएगा ये हमारा? 6 टाइम्स में। क्यों? क्योंकि 7 6 या 42 होता है, तो 7 6 या 42 और नीचे आ जाएगा 2 माइनस करने पे। अब अगेन हम लोग क्वोशंट को बीच में, 6 को, रिमाइंडर को ऊपर, डिवाइजर को नीचे, ऐसा आया समझ में। चलो अब हम लोग इसको देखते हैं 8th का। इसमें भी 20 में 4 का इंटू हो जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा, तो 24 जा कितना होता है आप लोग बताइए? 24 जा होता है 80। आप लोग को टेबल तो आती होगी, और डिवाइड बाय 5। अब ये देखो दोनों भी किसी दूसरे से टेबल से जा रहे हैं, याद करो, सोचो किसके टेबल से जाएंगे ये, डिवाइड करो उसको। हम लोग को पता ही है जिसके लास्ट में 0 और 5 आते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। देखो 5 1 जा 5 होता है और ये हमारा 16 के टेबल से जाएगा, क्योंकि 16 5 जा 80 होता है। क्या होता है? 16 5 जा 80। अब इसमें देखो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 16। क्यों आया 16? क्योंकि नीचे का देखो 1 है, 1 को हमने स्किप कर दिया। अब आ जाओ 9th का देखते हैं हम लोग, तो 30 में भी 1 का इंटू करके देख लेते हैं। 3 आया, 13 1 जा 13, नो प्रॉब्लम, ये हो गया हमारा। अब इसमें देखो हमको भी उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा मेंटली भी कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखो, यहाँ पे हमको क्या गिवन है? 13, तो हमको पता है 13 3 के टेबल में कितनी बार में आएगा? 4 बार में। 5 तो नहीं सकते क्योंकि 15 हो जाएगा, तो 3 4 जा 12, तो 4 लिख देंगे यहाँ पे। कितना आएगा आंसर? 12। अब उस 12 को 13 में से माइनस कर दो, कितना आएगा? 1, तो वो 1 ऊपर लिख देंगे और ये 3। ठीक है, इसको हम लोग मेंटली भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप लोग सबके डिवीजन लिखो। अब आज हम लोग 10th का करते हैं। 15 इंटू 3 अपॉन 5। ठीक है, ये हमारा गिवन है क्वेश्चन। देखो इसमें भी 15 में 3 का इंटू कर दो, नीचे 5। ठीक है, फिर 15 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 15 3 कितना होता है? 45, तो 45 अपॉन 5। ठीक है, कितना हो जाएगा ये आप लोग बताइए? 5 की टेबल में कितनी बार में जा रहा है? 9 टाइम्स में, तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, तो आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेंगे।